ऑलराइट गाइस, तो रिसेंटली मेरे चैनल पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि कैन ल्यूसीन बिल्ड मसल। ये उनका क्वेश्चन था। तो बेसिकली वो कहना चाहते थे कि क्या ल्यूसीन लेने से हम एक्स्ट्रा मसल मास डेवलप कर सकते हैं, या फिर अगर हम वे प्रोटीन ले रहे हैं जिसमें ऑलरेडी नेचुरली अकरिंग ल्यूसीन है, तो अगर हम उसमें एक्स्ट्रा ल्यूसीन डाल के लें तो क्या हमें ज़्यादा मसल मास देखने को मिलेगा या नहीं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को इसके बारे में आज बताता हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई ल्यूसीन को इतनी इंपॉर्टेंस दी क्यों आती है। ल्यूसीन को आउट ऑफ ऑल द अमीनो एसिड्स जो हमारे मसल बिल्डिंग प्रोसेस में काम आते हैं, उसमें से ल्यूसीन को ही रॉक स्टार अमीनो एसिड क्यों बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप ये समझिए कि आउट ऑफ ऑल द अमीनो एसिड्स, ठीक है, ल्यूसीन एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसकी वीआईपी एंट्रेंस होती है मसल सेल में जाने के लिए। मतलब आप अमीनो एसिड्स लेते हैं, ठीक है, फिर वो आपके ब्लड में आता है, फिर वो ब्लड के थ्रू मसल सेल में जाता है। तो जो भी अमीनो एसिड्स आप कंज्यूम करते हैं उसमें से जो ल्यूसीन रहता है, क्योंकि उसकी एक अलग से वीआईपी एंट्रेंस होती है जिसे हम LAT1 भी बोलते हैं, इसकी वजह से ल्यूसीन हमारे मसल सेल में सबसे पहले चला जाता है, सबसे क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, सबसे क्विकली एंटर हो जाता है। तो इसलिए गाइस, क्योंकि ल्यूसीन हमारे मसल सेल में सबसे पहले चला जाता है, इसीलिए ल्यूसीन की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। अब मैं आपको ल्यूसीन की और भी बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंस हमारे मसल बिल्डिंग प्रोसेस के लिए क्या होती है वो भी आपको एक एग्जांपल देख के बताता हूँ। इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी में जो मसल सेल है, ठीक है, वो एक क्लब है, ठीक है, उस क्लब में पार्टी अरेंज की गई है और उस क्लब में डीजे को बुलाया गया है, और जब तक ये डीजे गाना नहीं बजाएंगे तब तक पार्टी स्टार्ट नहीं होगी। और ये जो क्लब है, जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है जिस क्लब में, उसमें सारे अमीनो एसिड्स को बुलाया गया है, ठीक है। अब सारे अमीनो एसिड जो हैं वो क्लब के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं क्लब में एंटर करने के लिए। पर क्योंकि ल्यूसीन की अपनी खुद की एक वीआईपी एंट्री है, इसलिए ल्यूसीन उस क्लब में सबसे पहले एंटर कर जाता है। और क्योंकि ल्यूसीन उस क्लब में सबसे पहले एंटर कर जाता है, इसलिए वो डीजे को बोलता है कि भाई मैं आ गया हूं, गाना बजाओ और पार्टी स्टार्ट करो। तो इन शॉर्ट, ल्यूसीन ही वो ऐसा अमीनो एसिड है जो पार्टी स्टार्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे जो डीजे है उसे हम एमटॉर समझते हैं, ठीक है, और जो पार्टी है उसे हम मसल बिल्डिंग प्रोसेस समझते हैं। तो ल्यूसीन ही एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में एमटॉर के स्विच को ऑन करता है, जिसकी वजह से पार्टी यानी कि मसल बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो गाइज, आई होप ये दिए गए कुछ रिलेटिव एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा ल्यूसीन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे जो है बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा, मतलब ल्यूसीन ही हमारे बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि मसल बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट कराता है, तो क्यों ना हम एक्स्ट्रा ल्यूसीन लेते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी और भी ज़्यादा मसल बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेगी और भी ज़्यादा हम मसल बिल्ड कर पाएंगे। तो गाइस देखिए, ऐसा भी नहीं है, और ये चीज़ मैंने आप लोगों को अपने BCAA वाले वीडियो में ऑलरेडी बताया था। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, जो ल्यूसीन होता है उसका थ्रेश होल्ड होता है 2.5 से 3 ग्राम तक। मतलब 2.5 से 3 ग्राम तक ल्यूसीन आपके बॉडी को मैक्सिमम चाहिए आपके बॉडी में ऑप्टिमल तरीके से मसल प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि मसल बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट कराने के लिए। उससे ऊपर अगर आप ल्यूसीन कंज्यूम करते हैं तो दैट इज अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ मनी एंड ल्यूसीन। तो जो हमारी बॉडी में ल्यूसीन का थ्रेशोल्ड होता है वो 2.5 से 3 ग्राम होता है। उसके ऊपर डाला गया ल्यूसीन प्योर वेस्टेज होती है आपके पैसों की भी और ल्यूसीन नाम के अमीनो एसिड की भी। एक स्टडी के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, 2014 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग एक स्टडी कंडक्ट की, जिसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और उन्हें 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले वाले ग्रुप को 25 ग्राम वे प्रोटीन दिया गया, जिसमें टोटल 3 ग्राम्स नेचुरली अकरिंग ल्यूसीन था। दूसरे ग्रुप को 6.25 ग्राम्स वे प्रोटीन दिया गया, जिसमें सिर्फ 0.75 ग्राम्स ल्यूसीन था। तीसरे ग्रुप को 6.25 ग्राम्स वे प्रोटीन में एक्स्ट्रा ल्यूसीन डाला गया, जिसकी वजह से टोटल ल्यूसीन क्वांटिटी 3 ग्राम्स हो गई। चौथे ग्रुप को 6.25 ग्राम्स वे प्रोटीन में इतना ल्यूसीन डाला गया कि टोटल ल्यूसीन की क्वांटिटी 5 ग्राम्स हो गई। और पांचवें ग्रुप को 6.25 ग्राम्स वे प्रोटीन में BCAA डाला गया, जिससे टोटल ल्यूसीन की क्वांटिटी 5 ग्राम्स हो गई। और स्टडी के अंत में यह देखा गया कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 3 जिन्होंने
टोटल 3 ग्राम्स ऑफ ल्यूसीन कंज्यूम किया था, उन्होंने सिमिलर लेवल का मसल प्रोटीन सिंथेसिस अचीव किया है एज कंपेयर टू ग्रुप 4 और ग्रुप 5 जिन्होंने 5 ग्राम्स ल्यूसीन कंज्यूम किया था। मतलब जिन्होंने 3 ग्राम ल्यूसीन किया था उन्होंने उतना ही मसल प्रोटीन सिंथेसिस किया जितना कि उस ग्रुप ने किया जितना कि 5 ग्राम्स ल्यूसीन जिन्होंने लिया था। तो मतलब 3 ग्राम से ऊपर लिया गया ल्यूसीन इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी साबित हुआ उन लोगों के लिए। तो यहां पे गाइस आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई होगी कि हमारे बॉडी में ल्यूसीन का जो थ्रेशोल्ड है वो 2.5 ग्राम से 3 ग्राम्स का ही है। अब इस स्टडी में ना लोगों को एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया होगा कि अच्छा मतलब एक तो ग्रुप ऐसा था जिसने 25 ग्राम वे प्रोटीन लिया, 25 ग्राम वे प्रोटीन से उसने 3 ग्राम ल्यूसीन लिया, और एक ग्रुप ऐसा था जिसने सिर्फ 6.25 ग्राम वे प्रोटीन लिया और उसमें एक्स्ट्रा ल्यूसीन डाल के उसे 3 ग्राम ल्यूसीन कर दिया, टोटल 3 ग्राम ल्यूसीन कर दिया। तो क्यों ना हम भी 25 ग्राम वे प्रोटीन लेने के बजाय 6.25 ग्राम वे प्रोटीन लेते हैं और उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ल्यूसीन ऐड करके उसमें ल्यूसीन की टोटल क्वांटिटी 3 ग्राम कर देते हैं। तो इससे हम वे प्रोटीन के ऊपर काफ़ी पैसे ही बचा पाएंगे। देखिए गाइस ऐसा भी नहीं है, देखिए 2.5 से 3 ग्राम जो ल्यूसीन है वो आपके बॉडी में ऑप्टिमल मसल प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है, पर मसल प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए देखिए बहुत ही गौर से सुनिए, मसल प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करना और मसल प्रोटीन सिंथेसिस करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो 2.5 से 3 ग्राम ल्यूसीन आपके बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट तो कर सकता है, पर मसल प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए आपके बॉडी को सारे अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है गाइस। ल्यूसीन यहां पे आप समझिए कि आपके गाड़ी की एक ऐसी चाबी है जो आपकी गाड़ी का इग्निशन तो ऑन कर सकता है, पर आपकी गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल या डीजल की जरूरत तो लगेगी ही ना गाइस। तो कंक्लूजन यहां पे ये है कि अगर आप कोई ऐसी मील कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, उसमें आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ल्यूसीन मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा ल्यूसीन ऐड करने से आपको कोई भी स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलने वाला, एंड दैट इज अ प्योर वेस्टेज ऑफ मनी एंड ल्यूसीन। आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप अपने हर मील में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, और ऐसा करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान दें कि आपके टोटल दिन का जितना भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो आप इवनली अपने सारे मील में स्प्रेड कर दें। इससे फायदा ये होगा कि आप अपने सारे मील में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेंगे, ना बहुत ज्यादा प्रोटीन लेंगे ना बहुत ही कम प्रोटीन लेंगे, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपका हर मील में बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ ल्यूसीन रहेगा और ऑप्टिमल मसल प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट रहेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को क्लियर होगा। जितने भी साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस की मैंने बात की है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग इत्मीनान से आके पढ़ सकते हैं, और एक्स्ट्रा ल्यूसीन पे पैसे खर्च करना बंद करिए गाइस। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप उसे अपने डाइट में स्पेंड करिए, अपने प्रोटीन फूड में स्पेंड करिए, जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ गाइस आज का वीडियो आप लोगों को हर बार की तरह अच्छा लगा हो, और मैंने जो एग्जाम्पल बात की थी डीजे वीजे वाला, अगर वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आप लोगों को सरल भाषा में समझाने का था, इसलिए मैंने वो एक एग्जाम्पल क्रिएट किया था। मिलता हूँ गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव साइंटिफिक बेस्ड वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।